नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर 3 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर पेंच फंसी हुई है। जानिए कौन कौन से मुद्दे हैं और जानिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ी अपडेट क्या है। आज हम बात करेंगे गाजा नरसंहार पर बुरा फंस गया है अब इजराइल। जी हाँ, विश्व अदालत में अब कई देश जो है वह एक साथ आ गए हैं और जो कि इजराइल हमले की निंदा कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने फैसला सुनाने वाले 15 जो देश हैं वह 15 देशों के जजेस जो है वह मिल करके फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि इस 15 देशों के जजेस में कौन कौन सा देश शामिल है। तो यूनाइटेड स्टेट है, आपका जो है फ्रांस है और इंडोनेशिया है, इंडिया है, यूरोका है, युगाना है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है और जमैका है, मोरेनो है और लेबनान है और शुरोको जैसे कई अन्य देश शामिल हैं। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट होती किस लिए है? इंटरनेशनल कोर्ट होती है कि ये जो दो देशों के बीच की मुद्दा है या कई देशों के बीच का जो मुद्दा है उसको सुलझाया जा सके। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्मल कोर्ट होता है, वह क्या करता है? कोर्ट क्या करता है कि दो लोगों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का जो है कोई मुद्दा है, कोई बहस है, किसी भी प्रकार की भ्रांतियां हैं तो वह उसको सुलझाता है। उसी प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट जो दो देशों के मध्य अगर कोई मुद्दा है तो उसको सुलझाता है। साउथ अफ्रीका ने बताया कि जो गाजा जो है उसके अंदर में जो नरसंहार हुआ है वह इजराइल के द्वारा किया गया है। फिलिस्तीन के गाजा शहर पर इजरायली हमलों ने जो है उससे क्या हुआ है कि गाजा शहर जो है ऑलमोस्ट नष्ट होने की कगार पर आ गया है और फिलिस्तीन के जो गाजा शहर पर जो इजरायली हमले हुए हैं इसकी हमले की दुनिया भर ने निंदा की है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक ऐतिहासिक मामला दायर किया है। इसी ऐतिहासिक मामले पर जो है यह अपडेट आई है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है यह इसी ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करने के लिए 15 देशों के जजेस बैठे हुए हैं जो कि इसका सुनवाई करेंगे। कई ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रति जो अपना समर्थन है वह पहले ही जता चुके हैं। यहाँ पर इजराइल ने जेनेवा कन्वेंशन के तहत अपने जो दायित्व था उसका उल्लंघन किया और जो है फिलिस्तीन के गाजा शहर पर नरसंहार किया है। साउथ अफ्रीका ने बताया कि गाजा के अंदर जो नरसंहार हुआ है उसको इजराइल के द्वारा किया गया है। नरसंहार मामले में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है और इसके लिए अन्य देशों के लिए किसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा यह अपडेट हम आपको देते हैं। गाजा के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा कि युद्ध जो है उसकी जो युद्ध विराम की जो मांग थी वह पूरी हो जाए, यानी कि जो गाजा में अभी भी युद्ध चल रहा है वह बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि जो वहां इजराइल है वह अभी भी हमला कर रहा है। तो अदालत ऐसे उन उपायों को लागू करने के लिए कह सकता है जो कि इजराइल ने लिया है। तो इजराइल को कहीं ना कहीं युद्ध बंद कर देने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऐसा फैसला कर सकता है। वहीं पर इजराइल कहता है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ सैन्य अभ्यास कर रहा है और वह स्वयं की रक्षा के लिए ये सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि इस सैन्य अभियान में करीब 26,000 लोग मारे गए हैं, तो इसको आप सैन्य अभ्यास नहीं कह सकते हैं, यह नरसंहार कहा जाएगा। वहीं पर 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अंदर में घुस करके इजराइल के लोगों को मारा था और
इसको कोर्ट ने कहा कि इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है इजराइल के इस बात से सहमति हो जाए। वैसे ज़्यादातर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोर्ट जो है इजराइल के इस बातों से सहमत हो पाएगा। अदालत यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित करने का निर्णय ले सकता है, जैसे कि इस मामले में यह अदालत बोल सकता है कि इजराइल दोषी होगा या फिर इजराइल निर्दोष होगा कि वह सच में सैन्य प्रशिक्षण कर रहा था। उसका जो मकसद था वह किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। हालांकि कोर्ट इस बात से नकार नहीं सकता है कि वहां पर गाजा में जो है, जो कि फिलिस्तीन का गाजा शहर है, वहां पर नरसंहार हुआ है। और यह भी हो सकता है कि जो कोर्ट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वह साउथ अफ्रीका की जो मांग है उसको मान ले जाए। इजराइल ने कहा है कि जो सैन्य अपराध है वह हमास के लोगों को द्वारा किया गया था, यानी कि वह जो है सैन्य अभ्यास कर रहा था, उसका मकसद अपनी सुरक्षा करना था, ना कि लोगों को मारना। हालांकि इजराइल ने यहाँ पर यह नहीं बताया है कि इससे 26,000 लोग मारे गए थे। साउथ अफ्रीका ने अपनी दलील में यह बताया है कि जो इजराइल है वह खुद कातिल है और यह अब मासूम बन रहा है। गाजा को छोड़कर भागने लगे हैं अब इजराइल के कुछ सैनिक भी, क्योंकि उन्हें भी अब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट का डर सता रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से वह भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं। वहीं पर नीदरलैंड के राजदूत ने साउथ अफ्रीका की तरफ से दलील रखी है कि ये अवैध कृत्य को सामने ला करके वहां पर हिंसा की गई है और लोगों को मारा गया है, नरसंहार किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के जो वकील थे उनके द्वारा इजराइल द्वारा किए गए नरसंहार को सूचीबद्ध तरीके से जो है इंटरनेशनल कोर्ट में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे जो है 25,000 लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया, कैसे जो है कई प्रकार के बम का प्रयोग किया गया जो कि बिना आवाज के बम थे, जिससे कई लोगों की जान गई। वहीं पर न्यूक्लियर बम का भी प्रयोग किया गया। यह केवल जो है लोगों को डराने के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं जो है ये इजराइल द्वारा किया गया नरसंहार है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं उनके नस्ल और उनके जाति को खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर जो इजराइल है उसने जिनेवा कन्वेंशन के तहत अपना जो दायित्व है उसका भी उल्लंघन करते हुए नजर आया है। तो देखना यह है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वह क्या फैसला सुनाती है। यानी कि उसके पास 3 मामले ऐसे हैं, या तो इजराइल के पक्ष में, या इजराइल के विपक्ष में, या फिर दक्षिण अफ्रीका की मांगों को वह मान लेता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हालांकि यहाँ पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा के तहत जो कन्वेंशन हुआ था उसका अनुच्छेद 2 का हवाला भी दिया गया है, जहाँ पर इजराइल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको नरसंहार माना गया है, क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वह फिलिस्तीनी नागरिकों के नस्ल और जाति समूह का विनाश करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है वह क्या फैसला सुना सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।